लोकसभा चुनाव और उसका प्रचार शबाब पर है। ऐसे में हम आपके लिए चुनाव से जुड़े कुछ किस्से कहानियां भी लेकर आ रहे हैं। और आज एक ऐसे उम्मीदवार की कहानी जो कभी चुनाव नहीं जीता, लेकिन उसने विधायकी से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अजब चुनाव की गजब कहानी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज की कहानी चुनावी दंगल में ताल ठोकने वाले उस उम्मीदवार की है जिसने विधायकी से लेकर सांसदी तक और सांसदी से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा, जो कभी जीता तो नहीं लेकिन मन से कभी हारा भी नहीं। एक ऐसा अलबेला अनोखा उम्मीदवार जिसने हार को ही अपनी पहचान बना लिया और जो हारने के कारण ही पूरे देश में मशहूर हो गया और उनके नाम के साथ जुड़ गया धरती पकड़। तो आज की कहानी के हीरो हैं काका जोगिंदर सिंह। उन्हीं की कहानी है ये, जिनका जन्म 1918 में हुआ। काका जोगिंदर अविभाजित भारत के गुजरांवाला में जन्मे। विभाजन के बाद जोगिंदर का परिवार भारत आ गया। उनका परिवार यूपी के बरेली में सेटल हो गया, यानी बस गया। काका जोगिंदर के चुनावी सफर की शुरुआत होती है 60 के दशक से। दरअसल काका ने 1962 में ठान लिया कि वो अब देश के हर चुनाव में ताल ठोकेंगे, उम्मीदवारी करेंगे। ये उनका अपना तरीका था सियासत में अपनी और एक आम आदमी की आवाज बुलंद करने का। 1962 से लेकर अपने निधन के पहले तक उन्होंने हर चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश की। जी हां, आपको बताएं कि अपने 36 साल के चुनावी सफर में काका जोगिंदर सिंह ने 300 से ज्यादा चुनाव लड़े। पहला चुनाव 1962 में बरेली शहर सीट से लड़ा और हार गए, क्योंकि चुनाव तो कभी वो जीते ही नहीं थे। काका जोगिंदर जनसंपर्क के जरिए प्रचार करते। वो सुबह सुबह साइकिल से निकलते अपना प्रचार करने के लिए और लोगों से मिलते। आजकल नेता लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं वोट उन्हें कीजिए, लेकिन वो लोगों से कहते हैं कि उन्हें हरा दीजिए, हराने की अपील करते। है ना अजीब बात। आज प्रत्याशी चाहे किसी दल का हो या फिर निर्दलीय, जीतने के लिए कुछ भी तिकड़म लगाता है, लेकिन काका जोगिंदर इसके उलट थे और यही वजह है कि वो इतने मशहूर भी हो गए। काका जोगिंदर हर चुनाव हारे, हर बार उनकी जमानत जब्त हुई। जमानत जब्ती को वो देश के खजाने में अपना योगदान मानते थे कि देश का खजाना इससे बढ़ रहा है। चुनाव हारने के कारण उनकी ख्याति पंडित नेहरू तक पहुंची और कहा तो यहां तक जाता है कि पंडित नेहरू ने उन्हें टिकट ऑफर किया, लेकिन काका जोगिंदर ने टिकट लेने से मना कर दिया। सियासत में टिकट के लिए क्या क्या मारामारी होती है सब जानते हैं। एक अदद टिकट के लिए लोग विचारधारा को ताक पर रख देते हैं, निष्ठा को किनारे कर देते हैं, पलक झपकते ही पाला बदल लेते हैं। जरा सोचिए, काका जोगिंदर ने तब उस कांग्रेस की टिकट को नकार दिया जो उस समय भारतीय सियासत की धुरी हुआ करती थी, लेकिन वो अपने उद्देश्य से डिगे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे। देश के कई राज्यों से काका जोगिंदर ने चुनाव लड़ा। 1991 की बात है, लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरियाणा की रोहतक और भिवानी सीट से पर्चा भर दिया। 1993 में तो यूपी के हरदोई की सभी 9 विधानसभा सीटों से नामांकन करा दिया। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने ताल ठोकी। तो 1998 में काका जोगिंदर की सांसें थम गईं। अपने जीते जी काका जोगिंदर ने हर चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की। जीत हार की तो परवाह उन्हें थी ही नहीं। वो केवल ये साबित करना चाहते थे कि लोकतंत्र में एक शख्स की भी आवाज मायने रखती है। काका जोगिंदर की ही तरह और भी कई लोग हैं जो चुनाव दर चुनाव अकेले अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, करते हैं। हार जीत उनके लिए भी मायने नहीं रखती और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो सबको अपनी बात कहने का हक देती है, मौका देती है। अजब चुनाव की गजब कहानी आगे भी जारी रहेगी।